हमने इनफैक्ट कंजम्पशन थीम की दो बड़ी स्टोरीज सामने रखते हैं, टाटा ग्रुप से ही जुड़ी हुई हैं ये। एक तरफ टाइटन, दूसरी तरफ ट्रेंट। और ट्रेंट एक स्टॉक है जिस पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा पहले की है। इसका ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। थोड़ा सा आप लॉन्गर टर्म पीरियड देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से स्टॉक ने इनफैक्ट परफॉर्म किया है। लेकिन साथ ही साथ टाइटन और टाइटन के लिए एकदम सही समय है तेज़ी दिखाने का। स्टॉक आज आउट परफॉर्म करता हुआ पिछले आधे घंटे में इसकी चाल बेहद मजबूत हो गई है और अब यहां से आगे ऑफ कोर्स वो सीजन की शुरुआत होगी, क्योंकि अगले हफ्ते धनतेरस, उसके बाद दिवाली और हम फिर उतरेंगे पूरे वेडिंग सीजन में। तो ये दोनों काउंटर्स अगर आप देखें एक बहुत मजबूत मिसाल कंजम्पशन डिमांड की दिखा रहे हैं। अनुज, अब सवाल यही है कि ट्रेंड में लोग कहते हैं कि शायद वी सीन द लार्जर पार्ट ऑफ द रैली, लेकिन वो स्टॉक और भी ऊपर चलते रहता है। टाइटन के केस में स्थिति कैसी बनती दिखाई देती है? बिल्कुल, और ये दोनों हमारी स्पॉटलाइट में भी थे आज तक। ट्रेंड तो कल ही था इनफैक्ट हमारी स्पॉटलाइट में। ट्रेंड का तो मैं जैसे कह रहा हूँ, इसका नाम ट्रेंड होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी समय से इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसमें ना एक चीज़ जो आप जोड़ दीजिए, एक कॉन्सेप्ट जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। अगर आप रिटेल सेगमेंट देखें, आप ट्रेंड को कंपेयर करिए फॉर एग्जांपल, हालांकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है लेकिन फिर भी अब ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं नहीं। ट्रेंड को अगर आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, या तो आप कंपेयर करें शॉपर स्टॉप से या आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल डीमार्ट से, क्योंकि वो भी एक तरीके का चलिए कंजम्पशन टाइप का स्टॉक है। तो उसमें आप चीज़ नोटिस करेंगे पिछले 2 क्वार्टर से ट्रेंड के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, मैं नॉर्मली ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ कि जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, प्रीव्यू रिपोर्ट्स आती हैं, वो पढ़ता हूँ मैं नॉर्मली। ये देखिए कंपैरिजन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसमें मैं देखता हूँ आउटलायर्स कौन से होंगे। और उन आउटलायर्स में पिछले क्वार्टर में भी ट्रेंड का नाम था, इस क्वार्टर में भी ट्रेंड का नाम है। तो इसके लिए ये क्लियरली ये तो स्ट्रेंथ हो गई। टाइटन का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइटन के केस में मेरे ख्याल से टाइटन की फ्रेश वाली जो री रेटिंग हुई थी वो उस दिन शुरू हुई थी जब इन्होंने कैरेट लेन में वो बाकी का एक्विजिशन किया था। और आई थिंक वो एक तरीके से आपको बता रहा है कि अब टाइटन का जो अगला री रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ऑनलाइन सेल्स। मतलब ज्वेलरी में नॉर्मली ऑनलाइन सेल्स इतना बड़ा नहीं होता है क्योंकि आप नॉर्मली जाके फील करना चाहते हैं, कोई गहना देखना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो कैरेट लेन ने यहाँ अच्छा करा है कि जो लोग या तो उस ट्रस्ट फैक्टर पे सही ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और वो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू आपकी सेविंग्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से ये टाइटन की जो री रेटिंग है उसकी वजह से आ रही है। टाइटन के केस में मैं एक चीज़ जो है हमेशा ये एक आर्ग्यूमेंट रहती है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो टाइटन क्या आउट परफॉर्म करता है, अंडर परफॉर्म करता है। मैंने हमेशा देखा है कि लॉजिकली टाइटन को अंडर परफॉर्म करना चाहिए लेकिन टाइटन करता आउट परफॉर्म है, क्योंकि गोल्ड के रेट्स जब बढ़ने लगते हैं तो लोगों को एक इन जनरल लगने लगता है कि मुझे लेना चाहिए। और ऑब्वियसली टाइटन का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है ज्वेलरी में वो मार्कअप कॉस्ट से आता है, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट इनकी सबसे ज़्यादा है। तो ये एक रीज़न है। प्लस जैसा आपने बोला कि अब धनतेरस, दिवाली, ये तो एकदम वाकई में टाइटन है ये। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक जो है इट कीप्स मेकिंग न्यू हाइज। मतलब मेरे ख्याल से करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। अर्निंग सीजन तक मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने न्यू ऑल टाइम हाइस पे होगा। जी हाँ, एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। मयूरेश, आप फंडामेंटली किसे प्रेफर करेंगे? हालांकि ये बात वही हुई, एक एप्पल है, एक गोल्डन एप्पल है और दूसरा एक बहुत ही शानदार ऑरेंज है, लेकिन फंडामेंटल वाइज और अर्निंग्स में क्या डिलीवर होगा कंपनियों की तरफ से, आपका बेट किस पर रहेगा? अच्छी लग रही है एंड दे कैन बी पोर्टफोलियो स्टॉक्स एंड आई कंप्लीटली एग्री विद अनुज। ट्रेंड के केस में आप देखें जो ज़ारा है, एक एक मनी स्पिनर है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, बट इनके जो ज़ुडियो स्टोर्स हैं दे ऑफर क्लोथ्स एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट। और जैसे इनके स्टोर प्रेजेंस बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ प्राइवेट लेबल्स आर डिसेंट, बैलेंस शीट में जो लेवरेज है वो काफी नेग्लिजिबल है और इसके लिए जो अर्निंग्स ग्रोथ है that should improve quite significantly. Yes, valuations definitely महंगे साइड पे है, बट मुझे लगता है कि जो एक ट्रैक्शन है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज दोनों के केस में, टाइटन हुआ या ट्रेंड, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। टाइटन के केस में ऑब्वियसली आई थिंक जो 2-3 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट अनुज सेड, एक आई थिंक जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए हैं, हॉलमार्किंग एज एन एग्जांपल, 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड हैव बिकम वेरी वेरी कंपल्सरी एट दिस जंक्चर। और जितनी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है आज के तारीख में, लगभग 65-70% दैट शुड कम डाउन क्वाइट ड्रास्टिकली विद ऑल दीज मूव्स टेकन। यानी 50% के आसपास अगर ऑर्गेनाइज का शेयर बढ़ता है, विद टाइटन बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट, कहीं ना कहीं आई थिंक एक डायरेक्ट बेनिफिट टाइटन को मिल जाएगा। दूसरा आप देखें वेडिंग सीजन की हम जो बात कर रहे हैं अगले 3 या 6 महीनों की, जो एक ह्यूमंगस वेडिंग सीजन है, 4 लाख करोड़ के आसपास जो एक स्पेंडिंग हो सकती है,
वेडिंग ज्वेलरी में टाइटन इज गेटिंग बिग टाइम। आई थिंक ये थोड़ी लैग कर रही थी पिछले कई वर्षों में, बट विथ देम गेटिंग इनटू वेडिंग ज्वेलरी बिग टाइम और जो मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे वेडिंग ज्वेलरी और स्टडेड पोर्शन में, मार्जिन्स डेफिनेटली हाई होते हैं। ऑब्वियसली वॉचेस और प्रेसिशन आई वेयर, आई थिंक दैट ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल कंसोल नंबर्स। तो जो पूरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थीम है भारतवर्ष के लिए अगले 5 से 10 वर्षों में, दे आर द एब्सोल्यूट प्रॉक्सीज। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दे आर मस्ट हैव इफ यू हैव देम इन योर पोर्टफोलियो। ओके, एक बार आप जरा लेकर आइए जी एंटरटेनमेंट का